सोचिए, अगर समय को पीछे मोड़ा जा सके और हम करोड़ों साल पहले की धरती को देख सकें, तो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई देगी जहां इंसान नाम की कोई चीज नहीं थी, न भाषा थी, न सभ्यता, न सोच, सिर्फ प्रकृति थी। और प्रकृति के सबसे शक्तिशाली जीव आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती पर एक युग शुरू हुआ जिसे हम मेसोजोइक युग कहते हैं। इस युग में धरती का चेहरा बिल्कुल अलग था। महाद्वीप आज जैसे नहीं थे, वे जुड़े हुए थे। हवा में नमी ज्यादा थी, तापमान गर्म था और हर जगह घने जंगल फैले हुए थे। इन्हीं जंगलों में जन्म हुआ उन जीवों का जिन्होंने आने वाले करोड़ों साल तक धरती पर राज किया। डायनासोर ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये अपने समय की सबसे विकसित और सबसे सफल प्रजातियां थीं। कुछ डायनासोर इतने विशाल थे कि उनकी गर्दन पेड़ों की चोटियों तक पहुंच जाती थी, और कुछ इतने तेज शिकारी थे कि उनसे बच पाना नामुमकिन था। टी रेक्स जैसे मांसाहारी अपने एक काट में शिकार की हड्डियां तोड़ देते थे, जबकि ट्राइसेराटॉप्स जैसे शाकाहारी अपने सींगों से दुश्मन को हवा में उछाल सकते थे। ये एक संतुलित लेकिन खतरनाक दुनिया थी, जहां हर दिन जीवन और मृत्यु का संघर्ष चलता था। करोड़ों साल तक डायनासोर फलते फूलते रहे। उन्होंने हर वातावरण में खुद को ढाल लिया, जंगल, रेगिस्तान, समुद्र के किनारे, यहां तक कि कुछ डायनासोर उड़ भी सकते थे। ऐसा लगता था जैसे धरती हमेशा के लिए उन्हीं की रहेगी। लेकिन प्रकृति कभी किसी एक को हमेशा के लिए सब कुछ नहीं देती। आज से लगभग 66 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक विशाल क्षुद्र ग्रह अपने रास्ते पर बढ़ रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे रोका नहीं जा सकता था। जब वह पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ तो आसमान आग की तरह चमक उठा और कुछ ही सेकंड में वह आज के मैक्सिको क्षेत्र में टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी धरती कांप उठी। जिस जगह वह गिरा वहां पल भर में एक विशाल गड्ढा बन गया। विस्फोट से उठी गर्मी ने आसपास के जंगलों को तुरंत जला दिया। समुद्रों में सुनामी उठी और ज्वालामुखी फटने लगे, लेकिन असली विनाश इसके बाद शुरू हुआ। धूल और राख आसमान में फैल गई और सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। तापमान गिरने लगा, पौधे मरने लगे, क्योंकि बिना रोशनी के वे जीवित नहीं रह सकते थे। जब पौधे मरे तो शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी भी टिक नहीं पाए। इस तरह एक पूरी दुनिया धीरे धीरे समाप्त हो गई। करोड़ों साल तक राज करने वाले डायनासोर कुछ हजार सालों में इतिहास बन गए। जब धूल छंटी और अंधेरा कम हुआ तो धरती पर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच कुछ छोटे जीव अभी भी जिंदा थे। ये जीव विशाल नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनमें एक खास बात थी, वे बदलते हालात के अनुसार खुद को ढाल सकते थे। ये थे छोटे स्तनधारी जो अब तक डायनासोरों से छिपकर जी रहे थे। डायनासोरों के जाने के बाद उन्हें खुली दुनिया मिल गई। समय बीतता गया, जंगल फिर से उगने लगे, नदियां बहने लगी और धरती पर जीवन ने दोबारा कदम रखा। अब यह स्तनधारियों का युग था। धीरे धीरे कुछ स्तनधारी पेड़ों पर रहने लगे ताकि जमीन के खतरों से बच सकें। उनके हाथ और पैर पकड़ने लायक बने, उनकी आंखें आगे की ओर आईं ताकि वे गहराई समझ सकें। यही थे प्राइमेट्स, जिनसे आगे चलकर बंदर और फिर इंसान का जन्म होना था। लाखों सालों के विकास के बाद अफ्रीका में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जलवायु बदल रही थी, जंगल कम हो रहे थे और घास के मैदान बढ़ रहे थे। ऐसे में कुछ प्राइमेट्स को पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा और जमीन पर जीना पड़ा। जमीन पर जीवित रहने के लिए उन्हें सीधा चलना पड़ा और यहीं से विकास की दिशा बदल गई। 2 पैरों पर चलने से उनके हाथ आजाद हो गए और हाथ आजाद होते ही दिमाग को नई चुनौतियां मिली। यही थे ऑस्ट्रालोपिथेक्स, जो पूरी तरह इंसान नहीं थे लेकिन जानवर भी नहीं थे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वे पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते थे, झुंड में रहते थे और खतरों को पहचानते थे। समय के साथ दिमाग और बड़ा हुआ और लगभग 24 लाख साल पहले होमो हैबिलिस प्रकट हुआ। इस प्रजाति ने पहली बार जानबूझकर औजार बनाए, पत्थरों को तोड़कर धारदार बनाया ताकि मांस काटा जा सके, हड्डियां तोड़ी जा सके। अब यह जीव सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं था, वह उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीख रहा था। इसके बाद आया होमो इरेक्टस, जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव किया
उसने आग को नियंत्रित करना सीख लिया। आग ने उसे ठंड से बचाया, अंधेरे में रोशनी दी और भोजन को पकाने की सुविधा दी। पका हुआ भोजन दिमाग के विकास में मददगार साबित हुआ। इसी कारण दिमाग और तेजी से बढ़ा। होमो इरेक्टस ही वह पहला मानव था जिसने अफ्रीका से बाहर कदम रखा और एशिया व यूरोप तक पहुंचा। समय बीतता गया और इंसान की सोच और गहरी होती गई। लगभग 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस का जन्म हुआ। यह वही प्रजाति है जिससे आज का इंसान जुड़ा है। हमारे पास भाषा थी, कल्पना थी और भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता थी। हमने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए जो यह दिखाते हैं कि हम सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि अपने अनुभवों को समझने और व्यक्त करने लगे थे। हमने समूह बनाए, नियम बनाए और एक दूसरे की मदद करना सीखा। इसके बाद लगभग 12,000 साल पहले एक और क्रांति हुई जिसे नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। इंसान ने खेती करना सीख लिया। अब वह एक जगह टिक कर रहने लगा। जानवरों को पालतू बनाया, स्थायी घर बनाए और आबादी बढ़ने लगी। गांव बने और गांवों से समाज बने। समाज से नेतृत्व निकला और फिर धीरे धीरे पहली सभ्यताओं का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया में लेखन विकसित हुआ। सिंधु घाटी में योजनाबद्ध शहर बने। मिस्र में पिरामिड खड़े हुए और चीन में दर्शन और विज्ञान ने जन्म लिया। इंसान अब सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं था, वह उसे बदलने लगा था। डायनासोरों का अंत एक भयानक विनाश था, लेकिन उसी विनाश ने इंसान को जन्म लेने का अवसर दिया। और आज जब हम अपनी सभ्यता को देखते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह यात्रा करोड़ों साल लंबी थी, संघर्षों से भरी थी और यह कहानी आज भी जारी है, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं।